हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का कक्षा 11वां का सेट देखेंगे 1 और सब्जेक्ट रहेगा आपका इतिहास। इतिहास सेट 1 जैक का जो मॉडल क्वेश्चन पत्र जारी हुआ है, तो इतिहास ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का सेट 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। जिस भी स्टूडेंट को देखना है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री सेट 1 को देखेंगे और इसके आगे वाले वीडियो में सेट 2 को भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो देख सकते हैं कि विषय इतिहास है सेट 1 और 40 पूर्णांक है, पूरा 40 नंबर और समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सबों के सामने बहुत ही कम समय है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है, सबसे जो प्राचीनतम सिविलाइजेशन था वो है मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो पहला नंबर का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी उसे सुमेरियन सभ्यता कहते थे। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन, तो ए नंबर हो जाएगा दूसरा का ए। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे हुई? तो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था वो है जो दजला और फरात दोनों नदियों में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देना चाहिए था दजला प्लस फरात। ठीक है, तो दजला और फरात दोनों नदियों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन तो सिर्फ दिया हुआ है दजला, फरात, नील, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का आंसर यहाँ लग रहा है दोस्तों कि डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे 4 नंबर, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता जो था वो मर्दुक था। ठीक है, मर्दुक। तो 4 का आपका ए नंबर हो जाएगा करेक्ट। फिर है पांचवा, पांचवा में लिखा है मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो इसका ऑप्शन है चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का बी हो जाएगा किलाक्षर लिपि। ठीक है, किलाक्षर लिपि। आगे से 6 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को कहा जाता है इनित्री। ठीक है, इनित्री। तो आपका सी नंबर हो जाएगा सही। 7वां नंबर है, असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? असुर बेनीपाल जो है वो असीरिया के शासक थे। 7 का ए नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? तो मेसोपोटामिया जो उर देवता थे वो चंद्र से रिलेटेड थे। ठीक है, चंद्र से। तो 8 का बी हो जाएगा आपका। 9वां नंबर है, गिल गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलगेमिस जो है महाकाव्य, उसका संबंध मेसोपोटामिया में, गिलगेमिस जो महाकाव्य है उसमें मेसोपोटामिया के सभी बातों को कहा गया है। तो आपका बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 10वां में है, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में किससे था? तो जिगुरत का संबंध जो है वो मंदिर से है। ठीक है, तो 10 का ए हो जाएगा आपका। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक विस्तृत था? ठीक है, तो 11 नंबर जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। ठीक है, ये दोनों जो है वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैले हुए थे। ठीक है, तो रोमन और ईरानी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे है 12 नंबर, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो रोम जो है वो डैन्यूब नदी, टाइबर नदी के पास बचा हुआ था। तो 12 का ए नंबर आपका सही हो जाएगा, टाइबर नदी। 13 नंबर क्वेश्चन है, रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो रोम के जो आरंभिक निवासी थे वो एट्यूस्कन कहलाते थे। ठीक है, एट्यूस्कन। तो 13 का डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, रोम का पहला सम्राट कौन बना? ठीक है, तो रोम जो है, रोम मतलब इटली का शहर रोम जो है, इटली का राजधानी रोम, उसका पहला जो है वो सम्राट तो कौन था? ऑगस्टस सीजर। ठीक है, ऑगस्टस सीजर। 14 का बी नंबर आंसर करेक्ट है। 15 है, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? तो कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कॉन्स्टेंटाइन भी कहा जाता था उसको, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, तो 15 का आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 16 है, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो 16 का हो जाएगा गैलन। ठीक है, गैलन जो था वो रोमन साम्राज्य का एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करता था, गैलन। 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता था? तो ग्लैडिएटर कहा जाता था योद्धा गुलाम पहलवानों को। ठीक है, योद्धा जो गुलाम पहलवान थे, योद्धा, उन्हें ग्लैडिएटर कहा जाता था, ग्लैडिएटर। 18 नंबर क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोम साम्राज्य का जो है वो मुख्य भाषा था आपका लैटिन। ठीक है, लैटिन भाषा वहाँ का मुख्य भाषा था, लैटिन। आगे है
ड्रेसल 20 क्या था? तो ड्रेसल 20 जो है वहां पर एक मिट्टी का बर्तन हुआ करता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिट्टी का बर्तन को ही ड्रेसल 20 कहा जाता था। आगे 20 नंबर कि कोलोसियम क्या था? तो कोलोसियम जो था वो एक अखाड़ा का नाम था। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें कोलोसियम एक अखाड़ा को कहा जाता था। आगे है 21 नंबर, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक जो था वो हजरत मोहम्मद था। ठीक है, हजरत मोहम्मद। और इस्लाम धर्म का संस्थापक कहाँ पर हुआ? संस्थापन कहाँ हुआ था? मक्का में। ठीक है, मक्का में हुआ था इसका संस्थापन। किसने किया था? हजरत मोहम्मद। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद। आगे 22 नंबर, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो अभी जैसा मैंने बताया इस्लाम धर्म की स्थापना जो मक्का में हुई थी। ठीक है, सऊदी अरब के आसपास। आगे 23 नंबर, तो इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो जब मोहम्मद साहब जो है द्वारा मक्का से मदीना जाने को, मतलब मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना जा रहे थे, इस घटना को कहा जाता है हिजरत। ठीक है, और इसे हिज्र भी कहा जाता है। हिज्र भी कहा जाता है इस घटना को। तो आपका 23 का सी हो जाएगा करेक्ट। 24 नंबर है, पहले खलीफा कौन बने? तो सबसे पहला खलीफा जो है अबू बकर बने थे। अबू बकर। ठीक है, अबू बकर जो थे वो पहला खलीफा बने थे। तो 24 का हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति से निवास करते थे? ठीक है, तो वो बद्दू जाति से निवास करते थे। मोहम्मद साहब जो थे अरब कबीले के बद्दू जाति से निवास करते थे। तो सी हो जाएगा। 26 का है, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? तो इस्पात के तलवारों का निर्माण जो होता था वो इराक के शहर दमिश्क में होती थी। ठीक है, दमिश्क में। आगे 27 नंबर, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? तो इस्लामी दर्शन जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता ईरानी दर्शन से। ठीक है, ईरानी। तो 27 का हो जाएगा डी, ईरानी दर्शन। आगे है, शाहनामा की रचना किसने की? 28 नंबर। तो शाहनामा जो है काव्य, उसका रचना फिरदौसी किया था। तो 28 का ए हो जाएगा। आगे 29 नंबर, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? तो पैगंबर मोहम्मद थे उसके प्रतिनिधि को कहा जाता था खलीफा। ठीक है। आगे है 30 नंबर। 30 नंबर में दिया हुआ है पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद जो थे उसकी माता का नाम अमीना था। ठीक है, अमीना। तो बी नंबर आंसर करेक्ट है। आगे है 31 नंबर। ठीक है, 31 नंबर में दिया है फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन का एक टुकड़ा। कोई भी एक जमीन है, इसका एक टुकड़ा को क्या कहा जाएगा? फ्यूड। ठीक है, फ्यूड इसको। तो आपका 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर है फाइव। फाइव क्या है? तो फाइव जो है वो एक जागीर हुआ करता था। फाइव जो है वो मेसोपोटामिया के सभ्यता में फाइव को जागीर भी बोलते हैं। तो 32 का सी हो जाएगा करेक्ट। 33 नंबर है, सर्फ किसे कहा जाता था? ठीक है, सर्फ। तो सर्फ देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। सबसे पहले जागीर, ऑप्शन बी है पोप, ऑप्शन सी है भूदान और ऑप्शन डी है दुर्ग। तो सर्फ जो है वो कहा जाता था भूदान को। ठीक है, सर्फ जो है भूदान को कहा जाता था, यानी सी नंबर आंसर करेक्ट है। 34 नंबर है, सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामंती समाज के जो लेखक थे उसको कहा जाता था मार्क ब्लॉक। ठीक है, मार्क ब्लॉक थे सामंती समाज के लेखक। आगे है 35 नंबर, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो सामंतवाद की जो छोटी इकाई थी उसे नाइट कहा जाता था। ठीक है, नाइट। तो 35 का हो जाएगा बी। आगे है 36 नंबर, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? 36 नंबर, तो सामंती व्यवस्था जो था उसका शिखर पर कौन था? तो राजा था। ठीक है, राजा। तो 36 का हो जाएगा ए। आगे 37, नाइट किसे कहा गया? तो नाइट जो है वो घुड़सवार जो योद्धा होते थे उन्हें नाइट कहा जाता था, घुड़सवार योद्धा को। तो 37 का हो जाएगा ए। 38 नंबर है, बड़ी सामंती के घर को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो बड़ी सामंती के घर को क्या कहता था? मेनर। मेनर जो है वो बड़ी सामंती के घर को मेनर कहा जाता था। आगे है 39 पोपलियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? ठीक है, तो इसका हो जाएगा सारलम्मा को उसने पवित्र रोमन सम्राट बनाया था। पोपलियो तृतीय ने पवित्र रोमन सम्राट बनाया था सारलम्मा को। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। 40 नंबर है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का जो है प्रथम पोप माना जाता है ग्रिगोरी को। ठीक है, ग्रिगोरी को। तो 40 नंबर हो चुका है कंप्लीट। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके समय पर, और आप इसी तरह अपनी तैयारी को एक धारदार मजबूती दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।